गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप पढ़ेंगे चैप्टर 7 राज्य स्तरीय एवं स्थानीय स्वशासन। इससे पहले जो टॉपिक आपके चल रहे थे वो केंद्रीय शासन व्यवस्था के बारे में थे, जिसके अंतर्गत आपने संघीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और संघीय न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा। अब आपका राज्य स्तरीय शासन। राज्य स्तर पर भी सरकार के 3 अंग होते हैं। कानून निर्माण करने वाली संस्था प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र में हम उसे संघीय व्यवस्थापिका के नाम से जानते हैं, संसद के नाम से, लेकिन राज्य में उसे कहते हैं हम प्रांतीय विधानमंडल। दूसरा अंग है प्रांतीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में आपने पढ़ा था राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। प्रांतीय कार्यपालिका में आप पढ़ेंगे राज्यपाल व मुख्यमंत्री के बारे में। और तीसरा अंग होता है प्रांतीय स्तर पर जो न्याय व्यवस्था का संचालन करता है, उच्च न्यायालय। आज आपका टॉपिक है राज्य स्तरीय शासन में राज्यपाल। देखिए, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। शासन की समस्त शक्तियाँ राज्य में राज्यपाल में निहित होती है, जिनका प्रयोग राज्यपाल स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के परामर्श के आधार पर करता है। राज्यपाल की राज्य में या राज्य का मतलब प्रांतों से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा आदि। राज्यपाल की स्थिति राज्य में उसी तरह होती है जिस प्रकार की केंद्र में राष्ट्रपति की। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत तक ही अपने पद पर कार्य कर सकता है। राज्यपाल की शक्तियों को, कार्यों को हम निम्नानुसार समझ सकते हैं। शक्तियां, कार्य या अधिकार वगैरह आप कुछ भी कह लीजिए। सबसे पहले है कार्यपालिका शक्तियाँ। राज्यपाल प्रांतीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए उसे कार्यपालिका के क्षेत्र में निम्न शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। हम बिंदुवार इसको समझ सकते हैं, पॉइंट वाइज इसको समझ सकते हैं कि कार्यपालिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। राज्यपाल सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। हालांकि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है। वह राज्य विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। दूसरा है मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति।
राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल समय समय पर मुख्यमंत्री से शासन की जानकारी प्राप्त करता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक इसके अलावा राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, जिसे आप आरपीएससी के नाम से जानते हैं, के अध्यक्ष, व सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। ये आपके राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। पुनः आप समझ लीजिए, चूँकि राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए उसे कार्यपालिका के क्षेत्र में निम्न शक्तियाँ प्राप्त होती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। हालांकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति में वो अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है, यानी वो अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त नहीं कर सकता है। वह विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उन्हें विभागों का बंटवारा करता है। राज्यपाल समय समय पर मुख्यमंत्री से शासन की जानकारी प्राप्त करता है। इसके अलावा राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। दूसरा पॉइंट है आपका विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का भी अभिन्न अंग होता है, इसलिए राज्यपाल को विधायी क्षेत्र में भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। राज्यपाल की विधायी शक्तियों को भी हम पॉइंट वाइज समझ सकते हैं। इसमें फर्स्ट है राज्यपाल राज्य विधानमंडलों के अधिवेशनों को बुलाता है, स्थगित करता है और निम्न सदन होती है विधानसभा को भंग भी कर सकता है समय से पूर्व। दोबारा सुन लीजिए आप। राज्यपाल राज्य विधानमंडलों के अधिवेशनों को बुलाता है, स्थगित करता है और निम्न सदन को भंग भी कर सकता है। दूसरा, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के निम्न सदन यानी विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय और द्वितीय सदन अगर है विधान परिषद, तो वहाँ पर 1/6 सदस्यों को मनोनीत भी करता है। ये 1/6 सदस्य कला, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। इसके अलावा राज्यपाल राज्य विधानमंडल के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति भी प्रदान करता है। और राज्यपाल राज्य विधानमंडल के 17वां के दौरान, 17वां का मतलब जब राज्य विधानमंडल का सत्र विसर्जित हो गया हो, अर्थात राज्य विधानमंडल का
अधिवेशन नहीं चल रहा हो, उस दौरान राज्यपाल अध्यादेश भी जारी कर सकता है। ये राज्यपाल की विधायी शक्ति है। पुनः आप एक बार इन सारी बातों को एक बार सुन लीजिए। चूँकि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का भी अभिन्न अंग होता है, इसलिए उसे विधायी क्षेत्र में निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के अधिवेशनों को बुलाता है, स्थगित करता है, वह निम्न सदन विधानसभा को भंग भी कर सकता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियंस यानी आंग्ल भारतीय और विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत भी कर सकता है। इसके अलावा राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करता है और राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्रावसान के दौरान अध्यादेश भी जारी कर सकता है। तो बच्चों, आपने ये देखा होगा कि राज्यपाल की कार्यपालिका और विधायी शक्तियाँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं हमने पहले सुना है। दरअसल ये दोनों बिंदु, दोनों पॉइंट्स आपने राष्ट्रपति के सामान्यकालीन शक्तियों में भी पढ़े थे। ये याद करने का और समझने का एक अच्छा तरीका है कि जिस तरह राज्यपाल की राष्ट्रपति की आपने कार्यपालिका शक्तियाँ पढ़ी थी केंद्रीय शासन के अंतर्गत, बिल्कुल उसी तरह की शक्तियाँ प्रांतीय शासन में राज्यपाल को प्राप्त होती हैं। तुलनात्मक रूप से आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे ढंग से आपको याद होगा। मैं एक पॉइंट के माध्यम से मैं आपको पुनः राष्ट्रपति की ओर ले जाना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियों के माध्यम से कि किस तरह आपने वहाँ समानता देखी थी। देखिए, आपने वहाँ आपने राष्ट्रपति में पढ़ा था, यही पॉइंट्स आपने पढ़ा था कार्यपालिका शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में आपने पढ़ा था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री से समय समय पर शासन की जानकारी प्राप्त करता है, इसके अलावा आपने पढ़ा था चौथा पॉइंट, चौथी बात कि राष्ट्रपति राज्यपालों, राजदूतों, उच्च आयुक्तों, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, योजना आयोग, चुनाव आयोग के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों आदि की भी नियुक्ति करता है। ये राष्ट्रपति में आपने पढ़ा था। यही चीज़ें आप राज्यपाल के संदर्भ में आप देख लीजिए। राज्यपाल, चूँकि राज्य प्रशासन में प्रधानमंत्री होता नहीं है, तो राज्यपाल प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री होता है। तो आप राज्यपाल में देखेंगे कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने राष्ट्रपति में पढ़ा था, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इधर आपका हो गया राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। इधर आपने पढ़ा था राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आप इधर देख रहे हैं कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तीसरा पॉइंट आप इधर देख रहे हैं कि राष्ट्रपति समय समय पर प्रधानमंत्री से शासन की जानकारी प्राप्त करता है। आप इधर देखेंगे कि राज्यपाल समय समय पर मुख्यमंत्री से शासन की जानकारी प्राप्त करता है। चौथा पॉइंट आपका पदाधिकारियों के नाम बदल रहे हैं बस, क्योंकि ये संघीय शासन से संबंधित रिलेटेड पदाधिकारी हैं, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य स्तर पर जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। यहाँ नाम बदल रहे हैं, यहाँ राज्यपाल राजदूत वगैरह नहीं ले सकते आप। तो यहाँ राज्य के सर्वोच्च पदाधिकारी जो हैं, जैसे राज्य के महाधिवक्ता, विश्वविद्यालयों कुलपतियों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों आदि की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो तुलनात्मक रूप से आप इसको पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति के साथ आपको राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ आसानी से समझ में आ सकती हैं। इसी तरह आप दूसरे टॉपिक में भी कर सकते हैं, विधायी शक्तियाँ।
जैसे आपने यहाँ राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में पढ़ा था कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशनों को बुलाता है, स्थगित करता है और निम्न सदन लोकसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल में आप पढ़ेंगे कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के अधिवेशनों को बुलाता है, स्थगित करता है और निम्न सदन यानी विधानसभा को भंग कर सकता है। यहाँ आपने पढ़ा था राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में कि राष्ट्रपति संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। यहाँ आपके हो जाएगा राज्यपाल राज्य विधानमंडल के, संसद नहीं, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में आप पढ़ रहे थे कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यपाल में यही चीज़ हो जाएगी कि राज्यपाल विधानसभा में 1 व विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यहाँ पे आपने पढ़ा था राष्ट्रपति में कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करता है। तो राज्यपाल में यही चीज़ हो जाएगी कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करता है। इसी प्रकार आपने जैसे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में पढ़ा था कि राष्ट्रपति संसद के सत्रावसान के दौरान अध्यादेश जारी करता है। यही बात राज्यपाल में हो जाएगी कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्रावसान के दौरान अध्यादेश जारी करता है। ठीक, धन्यवाद।